सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का काम अभी भी रुका हुआ है। वहीं नॉर्वे की इंजीनियर टीम टनल के साइट पर पहुंची और टनल के ऑपरेशन में हर तरह की राय भी ली जा रही है। पीएमओ से डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश भी ऑपरेशन साइट पर पहुंचे और इस दौरान में वर्टिकल बोरिंग के लिए सर्वे भी किया गया। टनल के ऊपर पहाड़ी पर भी सर्वे किया गया। वर्टिकल बोरिंग की संभावनाएं टटोली गई। इसके अलावा टनल में 103 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है और सीएम ने अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों से निपटने के लिए भी हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। टनल ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट लिया जा रहा है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और टनल में 41 जिंदगी रेस्क्यू का इंतजार कर रही हैं। मगर छठे दिन रेस्क्यू कर रही टीम का प्लान बी भी फेल हो गया। यहां पर टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है और इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। अब मलबे में ड्रिलिंग के लिए इंदौर से नई बोरिंग मशीन लाई गई है जो देर रात जॉली ग्रांट पर पहुंची और अब ट्रकों के जरिए कई पार्ट्स लोकेशन पर पहुंच गए हैं और साथ ही दोपहर तक माना जा रहा है कि काम शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से, जहां पर कुछ कल की तस्वीरें और कुछ आज की तस्वीरें हैं। पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर ट्रकों के जरिए जो पार्ट्स हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। अब एक और मशीन मंगाई गई है। ये मशीन आई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से और पहले इसे हवाई लिफ्ट करने के बाद में इसे ट्रकों के जरिए आगे ले जाया गया। कुछ पार्ट्स इसके पहुंच चुके हैं और बाकी कुछ पार्ट्स आना अभी बाकी हैं और साथ ही इसके इंस्टॉलेशन में कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद में माना जा रहा है कि दोपहर या फिर शाम तक एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। टनल के अंदर फंसे लोगों को आज 7 दिनों का समय हो गया है, जिससे कि अब उनका हौसला भी टूटने लगा है, जिसको देखते हुए अब साथ में काम करने वाले लोगों ने टनल के बाहर कंपनी के लोगों का घेराव कर दिया। वहीं न्यूज़ 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि हर दिन पाइप के जरिए बातचीत होती है, लेकिन अब टनल के अंदर फंसे लोगों का धैर्य भी टूटने लगा है। भले ही वो उनको बाहर के ऑपरेशन की हर प्रकार की जानकारी दे रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो अब परेशान होने लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, कई लोगों के परिजन भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पाइप के जरिए उनकी बातचीत भी कराई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। अगर आपके आसपास अभी भी कुछ परिजन हो तो उनसे बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल मंदिर, अभी कुछ देर पहले हमने उन लोगों से बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जब बातचीत जब टनल के अंदर जब फंसे लोग हैं यानी कि उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत हो रही तो कहीं ना कहीं उनका हौसला भी अब दम तोड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि 7 दिनों का समय कम नहीं होता। 7 दिन से वो इस टनल के अंदर फंसे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे उनके रेस्क्यू के जो प्लान अभी तक देखने को मिले पिछले 6 दिनों में, तो वो प्लान कोई भी अभी तक इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अब मशीनें यहाँ पे पहुंच रही हैं। जो मशीन आज यहाँ है वो अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, वो बाहरी टनल के बाहर खड़ी की गई है। और अभी हम बात करें तो कई अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पीएमओ की टीम भी यहाँ पहुंची है और उन अधिकारियों ने टनल के ऊपर वाला जो साइड आप देख सकते हैं कि अभी तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं, तो जो टनल के ऊपर के साइड पे वो लोग गए थे वहां से भी उन्होंने रेखी किया, वहां से भी उन्होंने एक नया प्लान। अब जिस तरीके से अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई तो उनका ये कहना कि अब उनका ये प्लान जो है लगभग इस तरीके से देखने
देखने को मिल रहा है कि वो जो ऊपर टनल के ऊपर 103 मीटर का वहां से वर्टिकल ड्रिल करेंगे और उस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। अब इस प्लान के ऊपर अब अभी चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पे जो अधिकारियों की एक मीटिंग है, उस मीटिंग में वो आपस में चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो एक प्रेस को ब्रीफ भी करेंगे कि आखिर में अब नया प्लान क्या होगा, क्योंकि पिछले 6 दिनों से जो प्लान देखने को मिले हैं वो लगातार प्लान जो है वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए। हमारे साथ बलबीर यहाँ पे हैं। बलबीर लगातार पिछले 7 दिनों से यहाँ पे हैं। तो बलबीर, किस तरीके के आपने देखा कि यहाँ पे लगातार प्लान आए हैं, कई चीजें, मशीनें यहाँ पे लगातार आई है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं होती हुई? बिल्कुल 7वां दिन है और आधा दिन से ज्यादा गुजर चुका है और आप पीछे देख मशीन की बात करते मशीन आएगी, वो भी पहुंच है पर कार्य नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है जिस तरह से आज सर्वे करके टीम आई है ऊपर से, जो दो बताया जा रहा है कि 2 स्पॉट पे उन्होंने सर्वे किया है। अगर जो प्लान थर्ड है उस पे जो काम होगा तो अब उम्मीदें यही जताई जा रही है कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग है वो की जाएगी। तो जिस तरह से घंटे 150 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, मजदूर अंदर फंसे हुए, लगातार उनके सामने समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं हैं और वो बढ़ती जा रही है और एक लंबा समय हो गया है और क्या क्या परेशानियों से वो गुजर रहे हैं ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि परिजन जरूर जा रहे हैं, उनकी आवाज भी हल्की सी आ रही है और सही से भी बात नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं कि 7 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं पूरा दिन कोई कार्य नहीं हो रहा, कल भी कोई कार्य नहीं हुआ, तो इससे यही उम्मीद जताई जाती है कि अब प्लान डी की तरफ ये बढ़ रहे हैं और जो अंतिम प्लान होगा और उसी पे आप उम्मीदें टिकेगी और थोड़ी देर में जो अधिकारी है यहाँ पे ब्रीफ भी करेंगे। और इससे पहले अभी परिजनों जो उनके साथी है उन्होंने घेराव किया, जो पूरी टीम आई थी पीएमओ से, उनका घेराव किया और अपना आक्रोश भी दिखाया, क्योंकि लंबा समय हो गया है। परिजन भी चिंतित है कि जो हमारे जो परिवार वाले हैं किस तरह से 41 जिंदगियां जो अंदर है वो संघर्ष कर रही है। तो अब वो सभी चाह रहे हैं कि जिस तरह से काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो जो काम, ये जो सर्वे की बात हम कर रहे हैं सतेंद्र, तो ये सर्वे पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल अमनदीप, क्योंकि सर्वे, अब यहाँ पे सर्वे जो टीम आई है उस सर्वे टीम ने 2 स्पॉट वहां ऊपर, यानी कि टनल के ऊपर 2 स्पॉट चिन्हित किए हैं जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग हो सकती है। लेकिन वो वर्टिकल ड्रिलिंग में आपको थोड़ा बता दूं कि वो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे अभी मशीनें इंस्टॉल नहीं हुई है। उस मशीन को इंस्टॉल होने में भी कम से कम 2 दिन का वक्त बताया जा रहा है। जो अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका ये कहना है कि 2 दिन उस मशीन को वहां पे इंस्टॉल होने में लगेगा और उसके बाद क्योंकि 103 मीटर पूरा बताया जा रहा है कि सतेंद्र, ये तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अगर 2 दिन इंस्टॉलेशन में लगते हैं, उसके बाद में आगे वक्त लगेगा। 7 दिन गुजर चुके हैं और कितना वक्त, और ऐसे में जो परिजन पहुंच रहे हैं वो भी खासा यहाँ पर नाराज भी नजर आ रहे हैं, परेशान भी हैं, आक्रोशित भी हैं, क्योंकि 7 दिन वैसे ही बीत चुके हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे। अभी आपको जानकारी दे रहे थे टनल के बारे में, और टनल में फंसे लोगों के परिजन लगातार रेस्क्यू साइट पर पहुंच रहे हैं और बिहार से आए परिजनों ने टनल में फंसे अपनों से बातचीत की। वहीं टनल में फंसे पति ने अपनी कुशलता तो बताई, साथ ही परिवार के बारे में भी हालचाल पूछा। बिहार से अपने 2 वर्षीय मासूम को लेकर पहुंची पत्नी ने न्यूज 18 से भी बातचीत की, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनकी फैमिली लगातार यहाँ पे आ रही है और उम्मीदें जता रही कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। यहाँ पे एक फैमिली है, उनसे ही बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? सुनीता है। मैम, कहाँ से आप आई हैं? बिहार से, बांका जिला। जी, बिहार से हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट। आपके कौन फंसे हैं यहाँ पे? मेरा देवर। अच्छा, तो क्या अभी बातचीत हुई? जी जी। तो क्या कहा उन्होंने? वो ठीक है। ठीक है जी। तो किस तरीके से आपकी बातचीत हुई? पाइपलाइन से। अच्छा, तो खाना पीना पूछा उन्होंने कि जी 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 जी। क्या क्या उनको? अभी वही जो सूखा जो मिल रहा है वही खाना वो लोग। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई कब तक निकालने की, क्या कुछ? हाँ, वो तो बातचीत हुई, अभी कर रहा है, काम चल रहा है, तो निकालेंगे। वही बोल रहे हैं कि निकालने का निकालेंगे, तब जब निकालेंगे तभी हम कहेंगे कि अब निकल गया। आप कब पहुँचेंगे? जी, कल शाम को। यानी कि कुछ फैमिली यहाँ पे लगातार आने आ रही हैं। और आपसे ये एक और है, क्या नाम है मैम आपका? जी, रजनी टुडू। आपके कौन है यहाँ पे? वीरेंद्र। आपके हस्बैंड है? हस्बैंड। अच्छा, तो बच्चा, तो मैम क्या बातचीत हुई अभी? हाँ, अभी हुई बात। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, तो अभी हम लोग को टेंशन, वो बोल रही है आप लोग कैसे है, हम ही लोग को पूछ रही है।
अच्छा, तो अभी सब ठीक है यानी कि अब देख सकते हैं कि जो फैमिली है वो लगातार यहाँ पे पहुंचे। बिहार से ये लोग आए हैं क्योंकि इनके पति अभी टनल के अंदर हैं, तो जिससे अभी उनकी बातचीत भी हुई है और उनका प्रशासन से वो लोग सब ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान शुरू कर उनके जो परिजन अंदर फंसे उनको बाहर निकाल दिया जाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में टनल हादसे को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन पिछले 35 घंटे से रेस्क्यू का काम ठप पड़ा हुआ है। वहीं अब ऑपरेशन की सफलता को लेकर भी भगवान से प्रार्थना की जा रही है, जिसको लेकर टनल के बाहर बोखनाग देवता का मंदिर भी बनाया गया है और इस दौरान में निर्माण कंपनी ने पुजारी से पूजा अर्चना भी करवाई है। दरअसल ग्रामीण लगातार बोखनाग देवता की नाराजगी की बात कह रहे थे और वहीं बताया जा रहा है कि जिस जगह पर मंदिर बनाया गया था वहां पर पहले से मंदिर था, जिसे कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही तोड़ दिया था। जी, आपने मंदिर स्थापित किया इससे मंदिर पहले? तो पहले स्थापित था वो। अच्छा। ऐसे थोड़ी है। वो आज ये थोड़ी क्या, लेकिन थोड़ा अंदर वहाँ पे कटिंग हुई थी, थोड़ा उन्होंने अंदर लगा दिया उसको। अच्छा। मैं अच्छा, वहाँ से हटा के अंदर लगा? थोड़ा लगा अंदर, क्यों कटिंग हुई वहाँ पे। ऐसे थोड़ी, ये मंदिर थोड़ी बने, मंदिर तो बनेगा बाद में, लेकिन हमने कहा थोड़ा इसको बाहरी कर दो, ठीक होता भगवान बौखनाग की कृपा हो जाए और इन प्राणी को बच जाए। ये 40 आदमी जो अंदर टनल के अंदर फंसे हैं, ये जो बाहर आ जाए सुरक्षित। तो मंदिर लोगों मंदिर की पड़ी है, मंदिर कुछ नहीं, पहले वो प्राणी बचाओ। दूसरे पंडित जी, आज कंपनी ने बुलाया था कि भाई कुछ यहाँ पर? कंपनी ने, मैं आता हूँ पूजा करने। कंपनी आज थोड़ी बुलाई, कंपनी ने तो कब से बुलाया हमको, हमें पूजा करने आता हूँ। एक चीर भी आपने टनल पे लगाई, उसका क्या अर्थ होता है? वो जो लगाए ऊपर, वो तो झंडा है, इसलिए कि भगवान बौखनाग का है कि सुरक्षित इनको बाहर लाए। उत्तरकाशी को सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर को सुरक्षा के लिए बद्रीनाथ धाम में हवन पूजन किया गया। उत्तरकाशी के स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर हवन पूजन किया और टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बद्री विशाल से प्रार्थना की। नारायणाय स्वाहा ऋतु सुसंकाला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो। हमने जो हमारे सिलक्यारा में टनल बन रही है, उसके अंदर जो है 41 मजदूर फंसे हुए हैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों से। हमने भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना किया है, हे भगवान बद्री विशाल जी, आप उनको सुरक्षित बाहर निकालें। और हमारे पंडित जी डिमरी जी है, उनके द्वारा हमने वहाँ पे हवन यज्ञ कराया गया। हवन विष्णु से स्नान पाठ उन लोगों के लिए जो उत्तरकाशी के सुरंग में पिछले 5 दिनों से फंसे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बद्री विशाल जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित बाहर निकल जाए वहाँ से, और भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं उनके प्राणों की रक्षा करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ उनके लिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं और शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12 हजार तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी 18,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जी, हम हर साल आते हैं जब बाबा के पट बंद होते हैं और बाबा की बड़ी कृपा है और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोगों ने जगह जगह भंडारे करवा रखे हैं, रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरा क्या है कि भीड़ बहुत अच्छी खासी आई हुई है, क्योंकि आज लास्ट डे है तो तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। बद्री विशाल की हमारे पे इतनी कृपा है कि हमारे को सब चीज़ की पूरी ऊपर बाबा की दुआ से व्यवस्था हुई हुई है और हमें मौका मिलता रहता है हर साल आने का। बाबा की दुआ से हम खूब आते हैं और सारे हमारे ग्रुप के बच्चे सब स्कूटी से आते हैं यहाँ से। और बद्री विशाल की ये व्यवस्था देख के हमारे को, यहाँ की सरकार की व्यवस्था देख के बड़ी खुशी होती है। जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, कितने बजे कपाट बंद होने हैं, कितना समय बचा है जिसके बाद में आम श्रद्धालुओं के लिए जो अंदर जाने की व्यवस्था है उसे रोक दिया जाएगा? थोड़ा सा समय रह गया है, भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की तैयारियां है। सीधे आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे गढ़वाल स्काउट के बैंड भी पहुंच चुके हैं और आर्मी की मधुर धून इस समय बजाई जा रही है, क्योंकि गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल की
पूजा अर्चना हो रही है और इस दौरान ये बैंड बजाए जाते हैं, भगवान नारायण के गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए श्रद्धालु जिस तरीके से अभी भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का। ऐसे में श्रद्धालु चाहते हैं कि वो आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें और सौभाग्य प्राप्त करें। इस तरीके से लगातार नितिन, कपाट बंद होने से पहले क्या धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं, वो क्या प्रक्रिया होती है, जरा उस बारे में भी बताइए। जी, अगर हम जो अनुष्ठान की बात करें तो इस समय भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जो आरतियां हैं वो अभी चल रही हैं, 1:30 बजे से सारी जो आरतियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास माता लक्ष्मी जी को गर्भगृह में विराजमान किया जाता है। इस दौरान रावल जी जो है वो स्त्री का रूप धारण करते हैं और उसके बाद गर्भगृह में माता लक्ष्मी को लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो कुबेर और उद्धव जी की डोली है वो दक्षिण द्वार से बामणी गांव के लिए चली जाएगी और वहां पे उनको वहां पे रखा जाता है और उसके बाद माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाता है। विशेष तैयारियां की गई हैं, जितने भी हक हकूकदारी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज सभी हक हकूकदारी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और अपनी परंपराओं को निभाते भी हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी सी कमी अब हो गई है, क्योंकि सुबह से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे और अब धीरे धीरे लोग दर्शन करने से वापिस लौट रहे हैं। जी नितिन, कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। अगर मुहूर्त की बात कर ली जाए तो कितने बजे कपाट बंद होने हैं और साथ ही डोली कितने बजे यहाँ से रवाना होगी? जी, भगवान बद्री विशाल के जो कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने वो 3:33 पर कपाट बंद किए जाएंगे और उसके बाद जो डोलियां हैं वो आज बद्रीनाथ धाम में ही रहती हैं और कल प्रातः काल को ये डोलियां यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए जाएगी। डोलियों में उद्धव कुबेर जी की डोली शामिल होती है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली शामिल होती है और भगवान गरुड़ जी की मूर्ति भी जाती है। 19 तारीख को उद्धव और कुबेर जी पांडुकेश्वर में विराजमान हो जाएंगे, जबकि 20 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली और गरुड़ भगवान जोशीमठ नरसिंह मंदिर पहुंचेंगे। तो ये सारी परंपराएं समय यहाँ पे निभाई जा रही हैं और अब सभी को इंतजार है भगवान बद्री विशाल से पूजा लेने का, यानी कि देवताओं को अब पूजा का अधिकार देने का। माना जाता है कि जब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में भगवान नारद पूजा अर्चना करते हैं 6 माह तक, जब तक भगवान बद्री विशाल के कपाट नहीं खुलते हैं। और जब कपाट खुलते हैं ग्रीष्मकाल में तब मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में रावल जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। ये पूरी परंपराएं पूरी परंपरा को एक बार फिर से जीवंत करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और साथ ही जब कपाट खुले थे तब बहुत सारे सवाल थे कि आखिर कैसे पूरी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे इसको देखकर लगता है कि एक बड़ा जो कारण है वो ये भी रहा कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा चाक चौबंद रही। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और अब केदारपुरी में कोई भी शोर शराबा दिखाई नहीं दे रहा है। अब केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब ऐसे में केदारनाथ धाम पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। कपाट बंद होने से पहले धाम में जहां पर हर तरफ रौनक दिखाई देती थी तो वहीं अब यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर पहले लगा रहता था, लेकिन अब आप देखिए कि पूरा जो परिसर है वो आपको सूना नजर आएगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद में पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। अब सर्दियों में भी पुनर्निर्माण में काफी ज्यादा तेजी लाई गई है और ये काम लगातार चल रहा है। इस दौरान में तीर्थ पुरोहितों के भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। अभी योग और ध्यान भवन का निर्माण काम चल रहा है। पौड़ी नेशनल हाईवे पर दुगड्डा से कोटद्वार के बीच में सड़क पर पहुंचे
तस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी कई घंटों तक सड़क में घूमता हुआ नजर आया। कई बार तो मुसाफिरों के पीछे दौड़ा, जिससे कि हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और तस्कर हाथी को देखकर भाग खड़े हुए। इस बीच में एक कार में सवार परिवार हाथी के डर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागता हुआ नजर आया। हाथी के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोटद्वार के द्वारीखाल ब्लॉक में भालू का आतंक है और यहां पर कांडा खाल के पास में बिरमोली गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। गांव के पास में जंगल में घास लेने गई पुष्पा देवी पर भालू ने हमला किया और इस दौरान में दूसरी महिला ने भालू से अपनी साथी को बचाने की कोशिश की। भालू ने उस पर भी हमला करके उसे भी घायल कर दिया। वहीं शोर मचाने के बाद में भालू मौके से भागा, जिसके बाद में दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुष्पा थी एक और दूसरी महिला थी ये लक्ष्मी। पुष्पा के राइट हैंड पे कुछ लेजरेशंस थे कलाई के आसपास और लक्ष्मी के भी कलाई से थोड़ा ऊपर और एक आर्म पे लेजरेशन था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, पेशेंट दोनों स्टेबल हैं। एक दौर में भवाली का टीबी अस्पताल न सिर्फ देश के लोगों को स्वस्थ करने में अहम रहता था, बल्कि यहां पर कमला नेहरू महादेवी वर्मा जैसी हस्तियों ने भी अपना इलाज करवाया। लेकिन आज ये अस्पताल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भवाली के इस टीबी सैनिटोरियम के बीमार अस्पताल का इलाज अब तक नहीं हो पाया। 2018 में सरकार ने 6 महीने के भीतर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आदेश दिया था, लेकिन वो भी फाइलों में कैद होकर रह गया है। हालात ये है कि 225 नाली में बने इस अस्पताल की चिकित्सा उपकरण अब खराब हो गए हैं और इलाके के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कि जो कोर्ट के निर्देश हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, हमारा यही कहना है कि हॉस्पिटल वहाँ पर बनता है। एक तो वहाँ पर 250-300 कर्मचारी भी वहाँ पर है, उनका भविष्य बना रहेगा और साथ ही साथ कुमाऊं के सारा कुमाऊं का मुख्य द्वार भवाली है, तो स्वास्थ्य की एक बेहतर व्यवस्था पूरे कुमाऊं क्षेत्र को मिल सकती है। दरअसल 1912 में बना अस्पताल ऐतिहासिक है। कमला नेहरू महादेवी वर्मा समेत कई लोगों ने यहाँ इलाज करवाया। 378 बेड वाले इस अस्पताल की अब यादें ही बची हैं। भवाली में एक सैनिटोरियम है, काफ़ी बड़ी लैंड है जो राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है। इसके विषय में शासन स्तर से भूमि का एक डिटेल मांगा गया था। भविष्य में इस पर कोई क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं या किस प्रकार से इस भूमि का यूटिलाइजेशन किया जाना है, इसका निर्णय शासन स्तर पर लिया जा रहा है। नैनीताल में 100 साल पुराना अस्पताल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है इस अस्पताल के जल्द कायाकल्प की, ताकि पहाड़ के लोगों को अस्पताल का फायदा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।